क्या था जी रुका? क्या था उसमें? आपने क्या लिखा था उसमें? क्या लिखा था उसमें आपने? वो वकील के लिए। अच्छा चलो कर देता हूँ वकील की तरफ। आपका वकील नहीं है कोई? बात नहीं करने की भाई, क्या कहना चाह रहे हो? कागज देने हैं तो दे दे। ये जी माली कुछ कहना चाह रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपडेट आपके साथ एक और शेयर करनी थी नूर मुक़द्दम कत्ल केस की, जिसमें ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी, इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त जो दायर की गई है, इसका मुकम्मल मतन मैं आपके साथ पेश करूंगा, सामने पेश करूंगा, ताकि आपको पूरा जो केस है समझ आ सके कि इस दरख्वास्त में दोनों की जानिब से मौक़िफ़ क्या लिया गया है। जब ये समाअत के लिए फ़िक्स होगी इस पे फिर ज़ाहिर है शाह खावर एडवोकेट जो शौकत मुक़द्दम साहब के वकील हैं, उनका मौक़िफ़ सामने आएगा। लेकिन इसमें आपके साथ जो मैं कंटेंट पेश कर रहा हूँ वो सारा वो है जो इन दो दरख्वास्तों में जमा करवाया गया है। ख्वाजा हारिस एडवोकेट इसमें वकील हैं। ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी की जानिब से ये दो दरख्वास्तें दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक का वो फ़ैसला जिसमें उन्होंने ज़मानत जो देने की दरख्वास्तें थीं उनको मुस्तरद कर दिया था और ज़मानतें मंजूर नहीं की गई थीं, उस फ़ैसले को ये चैलेंज किया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिटीशन दायर की गई है उसका कंटेंट के मुताबिक पहला जो नुक्ता उठाया गया है वो एक सवाल पूछा गया है, जिसमें कहा गया है कि क्या वाक़ये की इत्तला ना देना जुर्म की मुआवनत करना है। क्योंकि आपको मालूम है कि इन दोनों पे ऊपर जो इल्ज़ाम है वो अबैटमेंट का है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपने फ़ैसले में लिखा था उन्होंने ये कहा था कि बादिउन नज़र में ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन अयानत जुर्म के मुर्तकिब पाए गए हैं, और वालिदैन जानते थे कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने लड़की को यरगमाल बना रखा है, उसके बावजूद पुलिस को आगाह नहीं किया गया और थेरापी वर्क्स वालों को बुलाया गया। तो अबैटमेंट में अदालत ने क्योंकि इस नतीजे पे पहुंची थी कि बादिउन नज़र में ये करार दिया था कि वो अबैटमेंट के मुर्तकिब पाए गए हैं, तो उसी नुक्ते को बुनियाद बनाया है ख्वाजा हारिस साहब ने, और उन्होंने पूछा है कि क्या वाक़ये की इत्तला ना देना जुर्म की मुआवनत करना है, नंबर 1। उसके बाद जी नंबर 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा है कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 107 का गलत जायज़ा लिया है। उसके बाद लिखते हैं वो, अस्मत आदम जी और ज़ाकिर जाफ़र से कत्ल की वजह अनाद भी मंसूब नहीं की गई, क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर किसी को कत्ल कोई करता है या अयानत करता है तो उसकी कोई वजह तो होती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ऐसी कोई वजह नहीं लिखी कि फिर क्या वजह थी, अगर उन्होंने ये अयानत की थी, अबैटमेंट की थी, तो उसकी वजह क्या थी, ये एक उन्होंने पॉइंट उठाया है। फिर उसके बाद जी चौथा नुक्ता ये है कि ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं कि वालिदैन को बेटे के कत्ल के इरादों का मालूम हो। वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई शवाहिद भी सामने नहीं आया कि जिससे इन दोनों को यानी कि वालिद और वालदा को ये मालूम हो सके या अपने बेटे के इरादे का मालूम हो सके कि वो कत्ल करने लगा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई शवाहिद भी पेश नहीं किया गया। ये दरख्वास्त में वो मौक़िफ़ लेते हैं। 5वां नुक्ता ये है जी कि किसी शरीक मुल्ज़िम के बयान की बुनियाद पर दरख्वास्त ज़मानत ख़ारिज नहीं की जा सकती। ये दोनों की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ लिया गया है, क्योंकि आपको मालूम है इसमें दो बुनियादी तौर पे एविडेंस थे। एक तो ज़ाहिर जाफ़र की वो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी जो बिफ़ोर पुलिस यानी कि 161 की रिकॉर्ड करवाई थी, वो उसमें सारा ये कन्फेशन हुआ था, देन ये अरेस्ट हुए थे। और उसके बाद दूसरा जो कॉल रिकॉर्ड का मामला है जो उनका आपस में राब्ता था मुसलसल, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि किसी शरीक मुल्ज़िम के बयान की बुनियाद पर दरख्वास्त ज़मानत को ख़ारिज नहीं किया जा सकता। और फिर छठा पॉइंट ये है कि केस का
मुकम्मल चालान भी अभी तक ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। तो ज़ाहिर है इस नुक्ते का यही मतलब होता है कि क्योंकि अभी तक चालान भी मुकम्मल नहीं आया, ट्रायल शुरू होने में वक्त है, तो इसलिए बेहतर है कि ज़मानत दे दी जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा की गई है। उसके बाद जी ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम कहते हैं, ये ज़ाहिर है उनके वकील के ज़रिए जो बात की जाती है ये उन्हीं की होती है, ये उनकी तरफ से की जाती है, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 2 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हदायत देकर हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया है। तो फिर वो अगला लिखते हैं कि केस 2 माह में फ़ैसले का हुक्म मुल्ज़िमान के हकूक़ और शफाफ ट्रायल के उसूलों के ख़िलाफ़ है। ख्वाजा हारिस एडवोकेट साहब की तहरीर करदा इस पिटीशन में उन्होंने इसमें शफाफ ट्रायल के ऊपर भी सवालात उठाए हैं और मुल्ज़िमान के हकूक़ की भी बात की है कि उनके जो हकूक़ हैं उनके और उनके शफाफ ट्रायल के असूलों के ये ख़िलाफ़ है कि 2 माह के अंदर जो डायरेक्शन दी गई है ट्रायल को कंक्लूड करने की। उसके बाद 9वां नुक्ता वो ये है कि जल्दबाजी में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म से मुल्ज़िमान का हक़ दिफा मुतासिर होगा। ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है उन्होंने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि 2 माह का जो टाइम पीरियड दिया गया है, बुनियादी तौर पे अब ये आप कह लीजिए कि ख्वाजा हारिस ये चाह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड को ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक जो टाइम फ्रेम है ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है और मुल्ज़िमान का हक़ दिफा मुतासिर होने का ख़दशा है। 10वां, पुलिस पे जी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस की तहकीकात यकतरफ़ा और जानिबदारी पर मबनी हैं। फिर वो लिखते हैं 11 पॉइंट जो है नंबर 11वां कि मुल्ज़िमान जेल में रहकर केस में अपना दिफा भी दुरुस्त अंदाज में नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जेल में रहकर मुल्ज़िमान का अपने वकला के साथ रब्ता भी बहुत मुश्किल से होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि उनको जेल से निकालना ज़रूरी है ताकि अपने ऊपर वो लगे तमाम तर इल्ज़ामात को दुरुस्त अंदाज में उसका दिफा कर सकें, उनका सामना कर सकें। फिर वो कहते हैं जी हाई कोर्ट ने ज़मानत के असूलों को मद्देनज़र नहीं रखा और हक़ाइक़ का दुरुस्त अंदाज में जायज़ा भी नहीं लिया। ये ख्वाजा हारिस साहब ने अपनी पिटीशन में लिखा है। ये 2 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की गई हैं और 13वां नुक्ता इसमें यह है कि दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की जाए और उनको जो फौरी तौर पे अडयाला जेल से रिहा करने का हुक्म दिया जाए ताकि मुल्ज़िमान अपना जो राइट है दिफा का बेहतर अंदाज में उसको इस्तेमाल कर सकें। और जब ट्रायल कंप्लीट होगा, क्योंकि इस स्टेज पे वो कहते हैं कि उनको जेल में रखना मुनासिब नहीं है। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब फ़ैसला सुनाया था तो उसमें उन्होंने जो जिस नुक्ते पे बात की थी, उन्होंने एक तो अबैटमेंट पे की थी, क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम ही यही है कि अबैटमेंट का ये मर्तकब पाए गए हैं। और अदालत ने भी ये लिख दिया था कि बादिउन नज़र में ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन अयानत जुर्म के मर्तकब हुए हैं और वालिदैन ये भी जानते थे कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने लड़की को यरगमाल बना रखा है। और उसके बाद जो है ये दरख्वास्त अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गई है। अब देखते हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस दरख्वास्त को मुकर्रर करती है समाअत के लिए और इस पे समाअत की जाती है। उसके अलावा जी अगर आपको मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ चंद पॉइंट और बता देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि तफसीली फ़ैसले में लिखा था कि मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिदैन के पास मालूमात होने के बावजूद उन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं दी थी और चौकीदार के वाज़ेह स्टेटमेंट होने के बावजूद ये पुलिस को नहीं बताया गया। और फिर फैसले में लिखा गया कि जुर्म में आनत के लिए डायरेक्ट मुआवनत की शवाहिद होना बतौर असूल हर जगह लागू नहीं हो सकता और अयानत जुर्म इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जिसके लिए वाक़याती शवाहिद काफ़ी हैं। फिर उन्होंने ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक लिखा था कि अपना फ़र्ज़ अदा न करने पर भी अयानत जुर्म है और ज़ाहिर जाफ़र ने बयान में कहा कि उसने वालिद को कत्ल से पहले आगाह कर दिया था। ये था जी बुनियादी तौर पे आज का हमारा नाज़रीन वीलॉग। अब देखते हैं कि इस केस का जो मामला कैसे बढ़ता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।